हाय, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या समझने के लिए पहले हमें कुछ संख्याओं का आना जरूरी है, तो उनको हम पहले एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इन सबको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद आते हैं आपके दूसरी आती है आपकी पूर्ण संख्या। होल नंबर। जीरो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इन सबको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये सब आपकी क्या होती है? पूर्ण संख्या। उसके बाद आते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसके आगे भी हैं और इसके आगे भी हैं। -1 -2 -3 डॉट डॉट, इसके आगे माइनस वाले नंबर है। 0 1 2 3, इसके आगे भी प्लस वाले नंबर है। इन सबको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक के समुच्चय को आई तथा कैपिटल जेड से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद आती है आपकी परमेय संख्या, रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां जो P है वो इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मीन आपका पूर्णांक होना चाहिए। Q इंटीजर होना चाहिए तथा Q डज नॉट इक्वल 0। परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में समझते हैं हम। जैसे आपका हम लेते हैं -3/7, ये संख्या है। इसको हम देखो, इसको हम P/Q के रूप में ले सकते हैं, जहां P क्या है आपका -3, Q क्या है आपका 7। तो ये क्या है? जो P है वो -3 है, -3 इंटीजर होता है। Q कितना है? 7 भी आपका इंटीजर होता है। तो ये P/Q के रूप में है, जहां P इंटीजर है, Q डज नॉट इक्वल 0। तो इसको हम क्या कहेंगे? परमेय संख्या। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लेते हैं आपका -5 लेते हैं। -5 को -5/1 लिख सकते हैं। तो ये भी आपका P/Q है, जहां P कितना है आपका? -5 जो इंटीजर है, Q कितना है आपका? 1 जो वो इंटीजर है, तथा Q डज नॉट इक्वल 0। तो -5 भी आपकी क्या होगी? परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या के बाद आती है आपकी अपरमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसमें भी कंडीशन है आपकी, जहां जो P है वो इंटीजर होना चाहिए, Q इंटीजर होना चाहिए तथा Q डज नॉट इक्वल 0। अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम आपका एग्जाम्पल लेते हैं, √2 आपकी अपरमेय संख्या है। तो डेफिनेशन देखना है इसकी, समझना। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां P इंटीजर है, Q इंटीजर तथा Q डज नॉट इक्वल 0 अपरमेय संख्या के लिए। लेकिन आप कहोगे √2 को हम √2/1 लिख सकते हैं, मीन ये P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन मैंने बोला नहीं लिख सकते। इसमें देखना, ध्यान समझना, जो आपका जी आप P/Q में लिख रहे हो, जो आपका P है वो कितना है आपका? √2। जो आपका √P है √2 है। √2 जो P है वो इंटीजर होना चाहिए।
जबकि √2 आपका इंटीजर नहीं होता, तो ये आपका इंटीजर नहीं, तो उसे हम पी ही नहीं कहेंगे, मीन ये पी अपन क्यू के रूप में नहीं है। इसलिए वे संख्याएं जिन्हें हम पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते अपर में संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार √3 √5 ये सब आपकी कैसी हैं, आपकी अपर में संख्याएं हैं। लेकिन जैसे हम एग्जाम्पल लेके लिए √4 इक्वल होता है आपका 2, तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो ये पी अपन क्यू के रूप में हो गया, जहां पी कितना है आपका 2 जो इंटीजर है, क्यू क्या है आपका 1 जो इंटीजर है, तो ये आपकी क्या होगी, ये पी अपन क्यू के रूप में है, जहां पी इंटीजर क्यू इंटीजर और क्यू डजंट इक्वल 0, तो ये आपकी कैसी होगी, परमेय संख्या होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, जो आपके चैप्टर का नेम है। रियल नंबर, वह संख्या जो या तो रेशनल हो, अर्थात परमेय, या अपरमेय हो, अपरमेय संख्या हो। वह संख्या जो या तो परमेय संख्या हो या अपरमेय संख्या हो, उस संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे √2 है, √2 अब कहती है आपकी, मैंने पीछे बताया अपरमेय संख्या है, तो वह संख्या जो या तो परमेय हो या अपरमेय संख्या हो, उस संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो √2 आपकी अपरमेय है, मीन ये वास्तविक संख्या भी होगी। 3/7 ये आपकी कैसी है, परमेय संख्या, तो ये भी वास्तविक संख्या होगी। इसकी एक और डेफिनेशन है, वह संख्या जिसका वर्ग करने पर संख्या या तो शून्य है या शून्य से बड़ी संख्या है। वास्तविक संख्या कहलाती, कहने मतलब डेफिनेशन का, वह संख्या जिसका वर्ग करने पर, वह संख्या जिसका वर्ग करने पर जो संख्या है वो या तो 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ी हो, तो जो ये संख्या होगी इसको क्या कहेंगे हम, वास्तविक संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आप -4/3, ठीक, जैसे -4/3 का स्क्वायर किया तो -4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो ये 16/9 ये संख्या जो आई, इसका वर्ग करने पर जो संख्या है वो 0 से बड़ी है, मीन जो ये संख्या होगी वो क्या होगी, वास्तविक संख्या। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ -√2, ये देखते हैं क्या है। तो -2 का स्क्वायर किया, -√2 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा आपका 2, तो जो संख्या है वो 0 से बड़ी आई, तो जो -2 होगी वो भी क्या होगी आपकी वास्तविक, तो ये हो गई आपकी वास्तविक संख्या।